हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 25 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये आईएससी, आईकॉम और आईएएस साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए ये सेम पेपर रहने वाला है, यानी यही पेपर से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का एग्जाम होगा। विषय कोड भी अलग अलग दिया गया है। तो हिंदी का भी एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटा का ही मिलेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में मिलेगा खंड अ। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। यहाँ पर उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ पर कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रा कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाहक कहते हैं। तो राइट आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग को। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठोस्य। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, संगम। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूखना, भूखना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा अतिथि, ऑप्शन नंबर ए। 8 है कि निम्नलिखित में कौन त्रुटि चिन्ह है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर संगम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद अहम प्लस कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर ये क्वेश्चन है घर का न घाट का इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कहीं का नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोकिंत का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी तरह का दायित्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यहाँ पर एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंने किताब पढ़ी है, राइट आंसर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा नलिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, यहाँ पर देखिए बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एडिसन का, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका के संपादक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं।
उसके बाद यहाँ पर है 19 नंबर कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, जब लड़का ने लड़की से यह पूछा तेरी कुर्माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, वजीरा सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर है कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 नंबर का 5 जून 1974 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक यहाँ पर सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उमाशंकर जी दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का 1998 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कृति कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि डाब शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूटती हुई मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पाठ्य पुस्तक में सूर्यदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कबहूँ अब अवसर पाई मैं अब संबोधन किसके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ सीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अष्टयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किनका काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर किनका काल्पनिक रूप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि अचमन शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कूला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुहासा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो ठग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, पद परिचय। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर
हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं ये पूछा गया है। तो 6 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? 6 स्वर नाम हैं। 41 हो गया। 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक स्वर नाम है? निम्नलिखित में कौन एक स्वर नाम है? तो स्वर नाम पूछा गया है तो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। ये स्वर नाम का भेद नहीं है, ये भी नहीं है, कोई स्वर नाम में नहीं आता है। यहाँ पर कुछ ही स्वर नाम का भेद है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिजली को और किस नाम से जानते हैं? तो क्षण प्रभा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, अधम शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा, तो अधम का उल्टा उत्तम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा दुराग्रह ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो गया। 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। हम 45 प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग 40 प्रश्न बना लीजिएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हो। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है। पहला है खेल का महत्व, दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है दहेज प्रथा, चौथा है स्वतंत्रता दिवस। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है और ये 8 मार्क्स का है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या करना है। पहला है सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, जरा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पूछा गया है। उसके बाद ये 4 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में निबंध पूछा गया था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आंसर है। खेल का महत्व के बारे में यहाँ पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो। भूमिका के बारे में सबसे पहले लिखना है कि खेल प्राय सभी जीवों को प्रिय है। कहा भी गया है कि ईश्वर ने लीला के लिए सृष्टि का निर्माण किया है, यह लीला क्या है? खेल ही तो है। तो भूमिका के बारे में लिखना है। उसके बाद खेल के प्रति दृष्टिकोण के बारे में यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर खेल के प्रकार के बारे में लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो कि खेल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ खेल मैदान में होते हैं खेले जाते हैं, कुछ घरों में और कुछ जल में। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, पोलो, हॉकी आदि खेल मैदान में खेले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर महत्व के बारे में लिखना है, इसका क्या महत्व है, तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लाभ हानि के बारे में लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 2 का ये 1 नंबर का आंसर है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। इसका आंसर में लिखना है यहाँ पर कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने की प्रयास किया है। भाषा या अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुण दोष की पहचान होती है। बोलने पर ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का पता चल पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया था कि जरा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो ये 2 का 2 नंबर का आंसर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका उत्तर लिखना है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। वजीरा सिंह के इस कथन का आवश्य है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी का आंसर लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये 3 नंबर का आंसर लिखा गया है।
चलिए हम सभी का आंसर बताते हैं कि आप लोग कैसे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पर देखिए 25 जून 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है। सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है, एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की भी अपडेट कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर अपडेट हो गया है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है और ये सभी का आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो 2 का यहाँ पर लिखा गया है आंसर, देख सकते हो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर विद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक बधाई पत्र लिखे, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, देख सकते हो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन 4 का ये पहला नंबर क्वेश्चन, कविता में तुक का क्या महत्व है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसीदास की भूख बड़ी प्रबल है, वह है भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की। अतः तुलसीदास यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपा करें ताकि कलिकाल के प्रभाव से रक्षा हो सके। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन सूर्यदास रचित पद में गायक किस ओर दौड़ पड़ी, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद यहीं कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि जायसी ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है नाभादास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो 5 का आंसर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 तक उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभादास ने किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ तक इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन राम स्वभाव से कैसे हैं पठित पदों के आधार पर बताया, तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण करना है, ये लिखा गया है, तो इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। तो हम सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिए, यहाँ तक ही प्रश्न पूछा जाएगा 6 तक और सभी का आंसर बता दिए। अब नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है आपके सामने सभी प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।